हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। आजकल जीवन ऐसा हो गया है ना कि हर पल कुछ ना कुछ तनाव जरूर रहता है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ टेंशन अवश्य ही रहती है। लेकिन हम लोग इतने आगे निकल चुके हैं ना कि हर किसी प्रॉब्लम का किसी भी तरह कुछ भी करके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकाल लेते, कुछ ना कुछ हल अवश्य कर लेते। कई लोग भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ देते हैं, तो कई अपने कर्म पर विश्वास करते हैं, अपना काम करते हैं। भगवान कहाँ हैं, कैसे दिखते हैं, भगवान होने का साक्ष्य क्या है, ये सभी प्रश्न उन लोगों के अंदर होते हैं जिनको भगवान पे विश्वास नहीं होता है या तो कम होता है। मेरे हिसाब से वो लोग सबसे बड़े मूर्ख होते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं और अपने कर्म में हमेशा लीन रहते हैं। और वो लोग उनसे भी बड़े मूर्ख होते हैं जो लोग भगवान में हद से ज्यादा विश्वास करते हैं और अपने कर्म को भगवान के भरोसे छोड़कर जीवन जीते हैं। मंदिर जाकर घंटियां बजाने की या नारियल फोड़ने की जरूरत नहीं है। बस अपने कर्म को लगन से करते रहिए, भगवान में भरोसा रखिए, अंधविश्वास पे भरोसा मत करिए। कभी कभी हमारे अंदर भी सवाल उठ जाते हैं कि भगवान है कहाँ, हम इतना सब कुछ अच्छा करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा होता है, भगवान हमारा साथ क्यों नहीं देते। भगवान हो चाहे ना हो, लेकिन जब भी हमारे पास दुख की घड़ी आती है, हमें कोई तनाव होता है, तो मुंह से एक ही शब्द निकलता है, हे भगवान मेरा साथ देना, मुझे सफल बना देना। एक भरोसा होता है कि भगवान मेरे साथ है, एक विश्वास होता है कि भगवान सब सही करेंगे। जब भी हम कोई बुरी संगत में पड़ जाते हैं या फिर कोई गलती कर बैठते हैं, तो भगवान से यही गुहार लगाते हैं कि भगवान बिल्कुल ठीक करेगा, भगवान सब सही करेगा, भगवान मेरा साथ देना। जब भी कोई परीक्षा देने जाते हैं या फिर किसी नौकरी का इंटरव्यू देने जाते हैं, तो हम लोग भगवान को याद करके जाते हैं कि भगवान मेरा साथ देना, मुझे सफल बना देना। हमें पता है कि भगवान ना तो हमारी परीक्षा देने वाले हैं, ना आकर खुद हमारी जगह इंटरव्यू देने वाले हैं, लेकिन एक पॉजिटिविटी अंदर आ जाती है, एक सकारात्मकता आ जाती है कि भगवान हमें देख रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, भगवान मेरे साथ है। असल में भगवान हमारे चारों तरफ हवा की तरह विद्यमान रहते हैं, जो दिखते भले नहीं है लेकिन उनके बिना हमारा कोई अस्तित्व भी नहीं है। आज से 4 महीने पहले पूरे देश में लॉकडाउन हो गया, हमारा देश थम सा गया। एक महामारी के कारण हमारा देश रुक सा गया। हम भी अपने घरों में सुरक्षित हो गए, अपनों की सुरक्षा करने लगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे ना तो जिनके पास रहने के लिए घर थे, ना खाने के लिए खाना था और ना ही करने को काम था। वो सिर्फ हमारे न्यूज चैनलों की कमाई का जरिया बने हुए थे। वो ना तो कोई राजनेता थे, ना कोई बड़ी हस्ती थे, वो हमारे देश को कर्म प्रदान बनाने वाले हमारे मजदूर थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि देश में महामारी फैल चुकी है, देश के अंदर लॉकडाउन हो चुका है जो लंबा चलने वाला है, तो उन्हें कोई और रास्ता नहीं दिखा, वो पैदल ही चल पड़े। उनके पास ना खाने को कुछ खाना था, ना रहने को घर बचा था। जिनके पास वो काम करते थे उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे, इसीलिए उन्होंने पैदल चलना ही उचित समझा। उन्हें ना तो कोरोना का डर था, ना खुद का डर था, उन्हें डर था तो अपने परिवार का था, अपने बच्चों का था। न्यूज चैनल वाले, अखबार वाले हर रोज उनकी तस्वीरें अखबारों में छापने लगे, न्यूज चैनल्स में उनकी वीडियोस दिखाने लगे। न्यूज चैनल वाले उनके पीछे पीछे गाड़ियों को लेकर जाने लगे, उनकी दुर्दशा कैमरों की नजर से दिखाने लगे। लेकिन शायद इससे अच्छा ये होता कि उन्हें उनकी गाड़ी में बिठाकर कुछ दूर तक छोड़ आते या उन्हें खाने को कुछ दे देते, थोड़ी सी हेल्प कर देते, शायद उससे अच्छा होता। दुर्दशा देखकर एक शख्स सामने आया, एक नाम सामने आया जिसका नाम है सोनू सूद। जरा सोचिए उस शख्स को क्या पड़ी थी उन्हें घर छोड़ने की, क्या पड़ी थी अपनी जान जोखिम में डालने की, क्या पड़ी थी रोड पर उतरने की।
सोनू सूद एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें शायद ही हमने किसी फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर देखा होगा। न जाने कितनी ही ऐसी हस्तियां इस देश के अंदर जो करोड़ों अरबों रुपए कमाती हैं, फिर भी उन्होंने इस काबिल खुद को नहीं समझा। लेकिन एक ऐसा एक्टर जिसको शायद कई लोग अच्छी तरह जानते भी नहीं है, उसने ऐसा काम कर दिखाया जिससे कि वो लोग उसे भगवान मानने लगे। भगवान कहीं दिखते नहीं है, वो तो हमारे चारों तरफ हवा की तरह विद्यमान रहते हैं और कभी कभी अनेकों रूपों में इस तरह के काम कर जाते हैं। सोनू सूद को पता क्या मिला? उन लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं मिली जिनकी कोई कीमत नहीं होती, जो अनमोल है। मेरे हिसाब से अभी के सबसे अमीर शख्स सोनू सूद हैं, क्योंकि उन्होंने वो कमाया है जो शायद ही कोई शख्स अपने जीवन में कमा पाता है। इसलिए अंधविश्वास पर भरोसा मत रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए। भगवान को दिल से पूजिए, वो वक्त वक्त पर इस तरह के काम कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आइए हम सभी मिलकर उस एक्टर को सलाम करते हैं जिन्होंने कई मुरझाए हुए चेहरों को मुस्कान दे दी, जिन्होंने कई जिंदगियां बचा ली। जय हिंद। मैं अजय मारवाल फिर मिलूंगा आपसे एक नई सोच के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नाम क्या है? गंगाराम। गंगाराम जी कितने साल से लखनऊ में काम कर रहे थे? अब 6-7 महीने होगा। 6-7 महीने से। मध्य प्रदेश में कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश छतरपुर जिला। अच्छा, तो ये बताइए गंगाराम जी कि जैसे सरकार ने तो ये कहा है कि जैसे जो लोग यहाँ से दूसरे राज्यों में भी जाना चाहें उनको बसें दी जाएंगी और उनको सुविधा दी जाएगी, तो आपने कुछ पता किया इसके बारे में कि कोई बस मिल रही है कि नहीं? एक गांव में जो सरपंच रहता है उससे की थी, बोल रहा था 2-3 दिन में बस मिल जाएगी, 3 दिन में। हाँ। वो हमने 4 दिन में इंतजाम किया है। हाँ। जब सब खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, हाँ। तो अब क्या करेंगे? भूखे जो पड़ा था पैसा वो खर्च हो गया, अब पैदल जाएंगे, क्या करेंगे?